साथियों नमस्कार, मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद की आवाज़। और आज खास मेहमान मेरे साथ हैं हिंडौन पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खरेटा से सरपंच साहब भूदेव जी। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सभी के लिए। और मैंने देखा है कि ग्राम पंचायतों में काफ़ी ग्राम पंचायतों में घूमा हूँ, चाहे वो मासलपुर तहसील की हों, करौली की हों, पंचायत समिति की, चाहे हिंडौन की। लेकिन यहाँ एक अलग ही चीज़, जैसे निःशुल्क बच्चों को जिम, निःशुल्क लाइब्रेरी, जी तो ये आप ग्राम पंचायत गवर्नमेंट फंड से उपलब्ध करवा रही है या फिर आप भामाशाह के तौर पे काम कर रहे हैं, वो जानना चाहता हूँ मैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड पे आए। दूसरा, आपने जैसे कहा पेड प्रमोशन, तो उस बारे में मैं भी कहना चाहता हूँ। जो भी हमारे आपके जो दर्शक देखें, जो भी हमारे जितने भी जो चाहने वाले हैं, जो भी देखें, उन सबसे मेरा निवेदन है कि वो एक बार आएँ यहाँ पे और ख़ुद धरातल पे देखें। जिस तरीके से हमारे जो है भाई साहब शिवलहरी जी आए हुए हैं, उन्होंने भी धरातल पे देख करके इंटरव्यू लेने के लिए जो है मुझे बोला है। तो पहली बात तो यह है कि जितने भी जो हमारे जो दो तरीके के फंड आते हैं, एक आता है स्टेट फंड और एक आता है सेंट्रल फंड। जी, उसको एसएफसी और एफएफसी बोलते हैं। उन दोनों फंडों में एक पूरी गाइडलाइन बनी हुई है उनकी। उसमें स्वास्थ्य से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के, जल से लेकर के, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। जी, तो उनके अंदर एक शारीरिक जो फिटनेस उपकरण है, इसका भी एफएफसी के अंदर भी है, एसएफसी के अंदर भी है, दोनों में है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये तो हमारे जो पूर्व सांसद रहे हैं मनोज राजौरी जी, उनके फंड से बनी है। बाकी इसके अंदर जितना भी जो सामान हमने खरीदा है, वो हमारी पंचायत के खुद के फंड से ही खरीदा है। जो हमारे लिए एफएफसी का फंड आता है, उसके तहत इसके टेंडर करवाए गए। टेंडर करवाने के बाद में जो संवेदक है, उसके द्वारा हमारी जिस तरीके की जो हमको क्वालिटी चाहिए थी, उस क्वालिटी पर हमारे लिए ये सारे के सारे उपकरण प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसका फंड पंचायत की ओर से ही दिया गया है। जिम का पूरा? जी, पूरा। एक लाइब्रेरी 2 है गांव में, मैंने देखा है, लाइब्रेरी 2 है जी, तो 2 लाइब्रेरी। वो फंड कैसे मैनेज हुआ सर? हाँ, लाइब्रेरी का हमारे जो तत्कालीन बीडीओ श्री लखन सिंह कुंतल जी, वो एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका मतलब बहुत ही रेयर मिलते हैं इस तरीके के अधिकारी इस जो है पंचायती राज विभाग में। बिल्कुल। उनका फोकस दो ही चीज़ों पे सबसे ज़्यादा था, एक तो एजुकेशन पे और एक हेल्थ पे। तो उन्होंने एजुकेशन के लिए पहली लाइब्रेरी जो हमने बनाई है, वो उन्होंने हमारे जो प्रधान जी विनोद जी, उनके द्वारा उसके लिए फंड दिया गया था लाइब्रेरी का भवन बनाने के लिए। बाकी उसके फर्नीचर और अन्य जो भी सुविधाएं हैं, वो हमने हमारे ग्राम पंचायत से करवाई हैं। इसके साथ जो दूसरी लाइब्रेरी हमने बनाई है, वो हमारे एक अम्बेडकर भवन जो है, डांग विकास योजना से अम्बेडकर भवन आया था। अम्बेडकर भवन के लिए हमने यहाँ से हमारी जो रिक्वायरमेंट भेजी, तो वहाँ से वो स्वीकृत होकर आया। तो भवन जो हमने बनाया है, वो बनाया है डांग विकास योजना में। और उसके अंदर जो फर्नीचर लगाए हैं और जितने भी जो डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, वो सबके सब हमने हमारी ग्राम पंचायत के फंड से ही किए हैं। ग्राम पंचायत के? जी। कई बार सरपंचों से मिलते हैं हम कई कामों को लेके, जैसे कि रोड और पानी, मोटर, ये एक आम समस्या रहती है जी की। जी। तो वहाँ सरपंचों का हमें जवाब मिलता है कि भाई हमारी पकड़ नहीं है, ऊपर पकड़ होते हैं, उनके काम होते हैं। कहीं ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए, मैं आपको सत्यता बताऊं जी, आज तारीख 18 दिसंबर 2025, आज के दिनांक तक मेरी पंचायत के अंदर एमपी फंड से 10 लाख रुपए का मात्र ये जो भवन, जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप जिम की, ये आई है। और 10 लाख रुपए का ही हमारे पास में एक रोड आया है एमएलए फंड से। 20 लाख रुपए को छोड़ करके ना मुझे किसी एमपी ने पैसा दिया है, ना एमएलए ने पैसा दिया है। कोई तरीके का कोई ऐसा कहीं पे लिखा ही नहीं है कि आपकी पकड़ ऊपर हो तभी आपको मिलेगा। जो आपकी पंचायत के लिए फंड वहाँ से निर्धारित है, वो आपकी पकड़ हो मत हो, वो आपके आएगा ही आएगा पंचायत में। जी। इसके अलावा एक जो है महात्मा गांधी नरेगा योजना है जी, वो एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा आपका जितने जो आपके जो एक्टिव वर्कर हैं, उनके अनुपात में आप 60-40 के रेशो में मटेरियल के काम और श्रम के काम, ये दोनों करवा सकते हैं। तो 60% आपका श्रम होना चाहिए और 40% आपका मटेरियल। उस मटेरियल के अंदर काम जैसे रोड बनाने हैं या अपना क्या बोलते हैं नालियाँ बनानी है, इस तरीके के जो भी काम हैं वो आप उसमें करवा सकते हो। तो मैंने अधिकतर जितने भी मेरे काम हैं वो मटेरियल के काम जो करवाए हैं, जो रोड बनाए हैं या नालियाँ जो भी बनाई हैं, वो सब के सब मेरे कंप्लीट करवाए हैं मैंने इससे नरेगा से 60-40 के रेशो में। और बाकी के और जो काम है वो हमारे पंचायत के अंदर फंड आया उससे करवाएं। इसके अलावा मुझे कहीं से और एडिशनल कोई फंड उपलब्ध नहीं हुआ है।
लाइब्रेरी की तो ऐसा है सर कि एजुकेशन की दृष्टि से एक अच्छा कदम है और आ भी जाता है दिमाग में कि लाइब्रेरी एक जिम खोलने का ग्रामीण परिवेश में कैसे क्या। अगर देखें अपन तो जो जिम में आपकी सामग्री जो उपलब्ध है वो शायद पैसा दे के मंथली भी अगर करौली जिम जाना चाहे करौली हिंडौन जी तो शायद मुझे लग रहा है, मैंने देखी नहीं है, करौली में तो है, हिंडौन का मुझे पता नहीं है। आपने गाँव में ये चीज़ करके देखा, कैसे विचार बना? देखिए, मैं आर्मी में रहा हूँ जी, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं आर्मी में रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी चीज़ें देखी हैं कि शारीरिक रूप से जो मजबूत होता है, फिजिकली अगर मजबूत है तो उसका दिमाग भी तेज़ चलता है, वो हर तरीके से जो है सारी बीमारियों से भी बचेगा, नसों से भी बचेगा। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है इसको लेकर के वो एक ही था कि नॉर्मल हम कोई भी जो ओपन जिम लगाते हैं कहीं पार्कों में उसमें, तो उसमें बच्चे खेलने टाइप चीज़ें रहती हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रोफेशनल हो जाती है। तो हमारा जो एक भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो दोनों फंड दिए जाते हैं उनके अंदर इसका प्रावधान है, लेकिन कोई भी सरपंच इसको इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनको बाद में लगता है कि इसका सार संभाल कौन करेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप एक बार अपनत्व का जो भाव है वो अगर उनके अंदर जगा दोगे तो उसके बाद में कहीं कोई समस्या नहीं आती। मैं आपको हमारी लाइब्रेरी भी दिखाऊंगा, बच्चों के द्वारा खुद के द्वारा मैनेज की जाती है वो, उसके अंदर साफ सफाई से लेकर के उसके रखरखाव से लेकर के सब कुछ बच्चे करते हैं। हमारी एक लाइब्रेरी जो है लगभग उसको 2 साल से ज़्यादा हो गया चलते हुए, आज तक उसमें एक छोटा सा भी नुकसान नहीं है, कोई जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जिम है आपको दिख रही है, हम आए हैं तो यहाँ इसके अंदर कोई शूज़ लेके भी नहीं आता। जिम के अंदर आप क्लीन देखिए, पूरा सफाई देखिए, कहीं पे भी आपको कोई कचरा गंदगी कुछ भी नज़र नहीं आती है। बच्चे आते हैं प्रॉपर, और आप यकीन मानिए आप अगर शाम के टाइम आते हैं, मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा, रोज़ का वीडियो हमारे रहते हैं, हमारे जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके अंदर रिकॉर्ड होता है। लगभग 85 से 90 बच्चे आते हैं इसमें, और वो मेरी पंचायत के नहीं है, मेरे पड़ोस की पंचायत कोटवास पंचायत है उससे आते हैं, भंगो पंचायत है उससे आते हैं, बाढ़ करसोली पंचायत है उससे आते हैं। इन सब पंचायतों के जो आस पड़ोस के जो लगे हुए गांव हैं उन सब से बच्चे यहाँ पे आते हैं। हमने हमारी लाइब्रेरी, हमने हमारी जिम, जो भी सुविधाएं हैं वो पूरे जितने भी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी पंचायत से, उससे कोई मतलब नहीं है, किस विधानसभा से, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर गांव विकसित होंगे तो देश विकसित होगा, और गांव विकसित तब होंगे जब यहाँ के जो युवा हैं उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक रूप से उन कामों में लगेगी जिनसे जाकर के आगे वो इनोवेशन में जाएंगे, या अगर गवर्नमेंट जॉब्स में जाएंगे तो वहाँ जाकर के भी वो, जब यहाँ उनको चीज़ें जिस तरीके से मिली हैं वहाँ वो और लोगों के लिए उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और मैं सब बच्चों से जो भी यहाँ आते हैं उनसे यही बोलता हूँ, जिस समय आप जिस जगह पर जिस पावर में पहुँच जाओ तो वहाँ कभी किसी की हेल्प करते हुए ये मत देखना कि ये कम हुई है या ज़्यादा हुई है। आप अपनी ओर से जितना हो सकता है मैक्सिमम उनकी करना, जिससे जिस तरीके से आप अगर यहाँ आज गरीबी की स्थिति से गुजर रहे हो और उस समय आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, हम साथ में, ये इतना ही नहीं है कि जिम में आने वाले बच्चों के लिए बस वो जिम करके चले जाएंगे। उनको, हमें पता है बहुत से घरों में ऐसे हैं जो वो बादाम नहीं खा सकते, वो अपना जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। उनके लिए हम हमारे यहाँ खुद ही सर्दियों के टाइम में ड्राई फ्रूट्स के तिल वाले जो लड्डू हैं वो पूरे बनाते हैं। थोड़ा सा जब सर्दी कम होती है तब हम मूंग के लड्डू बनाते हैं। उसके बाद जब जो है सर्दी होने के बाद गर्मी का जब मौसम आता है तो उस समय पे बादाम की जो अपनी ये ठंडाई लस्सी जो है दूध में वो उपलब्ध करवाते हैं सीजन के हिसाब से। जी, सीजन के हिसाब से, फूड सीजन के हिसाब से होना चाहिए, तभी वो असरदार होता है। वो मैं दिखाऊंगा भी आपको, बिल्कुल बिल्कुल, वो लड्डू भी दिखाऊंगा, हम आपसे लेंगे। जी जी जी।